हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा राम भवन एपिसोड के। तो एपिसोड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं। फाइनली यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो राम भवन में यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो उसकी बड़ी बहू जो होती है यानी कि गायत्री जो होती है, तो यानी कि वह यह कहने लग जाती है अंजलि से, यानी कि ईशा की बहन से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हमारी बेटी की बिस्कुट खा लेने, मतलब कि उसके बेटी की जो है बिस्कुट खा लिए होते। तभी यहाँ पर जो ईसा की बहन जो थी वह यह कहने लग जाती कि हमने जो है आंटी से पूछा था कि ये बिस्कुट हमने खा लिए। तभी यहाँ पर वह यह कहने लग जाती कि आंटी से पूछा था आपने, लेकिन हमसे क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि हम जो है अपनी बेटी के लिए लेकर आए थे, लेकिन तुमने जो है सारे के सारे ख़त्म कर दिए। क्योंकि वहाँ पर यह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वह कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकें तो ठीक लगता है, लेकिन वो सालों साल यहीं पे रुक जाएँ तो उनके जो है वो मेहमान नहीं, वो बोझ बन जाते हैं, क्योंकि वो आँखों में खटकते ही रहते हैं, मतलब कि उसका कहना या होता है। तभी यहाँ पर जो गायत्री जो होती है वह या जो है ईसा के मम्मी से यानी कि सब कुछ कह रहे होते, उसकी माँ जो होती है वह या कहने में मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती, लेकिन वह करती तो क्या कर पाती, क्योंकि वहाँ पर वह दूसरे के घर में रह रहे होते ना। तभी इधर जो दिखा रहे हो फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा की माँ जो होती है, तो यानी कि वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो गायत्री जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम में जो है ज़रा सी भी शर्म हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आखिरकार तुमको यहाँ से जाना ही चाहिए, क्योंकि ओम और ईसा के बीच में बंधन मत बनो, क्योंकि आखिरकार वो तुमको लेकर फिरेंगे कि वो जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। तभी यहाँ पर जो है यार सोचने लग जाती है, और यहाँ पर गायत्री जो होती है तो यानी कि उसके कान जो है भर भर देती है, और वहाँ पे वह उसको बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन वहाँ पे वह गायत्री जो होती है इतना सब कुछ वहाँ से कहकर चली जाती है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो गायत्री जो होती है तो यानी कि वह सब कुछ बताकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वहाँ पे जो ईसा की माँ जो होती है तो यानी कि अंजलि से कहने लगती है कि आखिरकार गायत्री की बात तो सही है, लेकिन वो कड़वी बहुत है, लेकिन उसकी हर बात सटीक है, क्योंकि उसकी हर बात में दम है। तभी जैसे दिखा देगा फाइनली भैया दिखा देगा कि यहाँ पे उसकी बातों को सोच कर वहाँ से कहने लग जाते हैं कि आखिरकार बेटा तुम जो है बैग को पैक करो और हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंजलि जो होती है वह यहाँ कहने लग जाती है कि हम आखिरकार जाएंगे कहाँ और हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई घर है ना कोई हमारा मेहमान है, क्योंकि हम आखिरकार हम कहाँ कहाँ पर जाएंगे और कहाँ हमारा ठिकाना रहेगा। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ जो होती है ईसा यानी कहने लग जाती ईसा की माँ जो होती है वह यह कहने लग जाती कि हम जो है कहीं न कहीं जाके रह लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है ना। तभी इधर जो दिखाया जाएगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा की माँ जो होती है तो यानी कि वह बैग को पैक करके अंजलि भी अपने बैग को पैक कर लेती है, तो यानी कि वो दोनों यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं, और हमें वो उसकी माँ जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार किसी को भी यह ना पता चले कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि वहाँ पे जो ईसा जो होती है तो यानी कि वह मार्केट में होती है और अपनी सासू माँ के साथ में सब्जियाँ भी खरीद रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसकी सासू माँ जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार क्यों ना हम लौकी को खरीद लें, वो जो है तुम्हारी माँ को जो है रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी तो जो दिखा रहे ईसा कहने लगती है कि हाँ क्यों ना हम खरीद लें। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो सारे मतलब कि ईसा और उसकी माँ जो होती है यानी कि वो मार्केट में घूम रहे होते हैं, वहाँ पे बाजार भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा जो होती है तो यानी कि वह जो है अपनी माँ को देख नहीं पाती है, लेकिन वहाँ पे उसके हाथ से वो थैला गिर जाता है, सब्जियाँ भी होती हैं उसमें, और वहाँ पे वह सारी की सारी सब्जियाँ भी ना आ जाती हैं। लेकिन वहाँ पे फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा जो होती है तो यानी कि उसका मतलब कि ईसा की माँ का साड़ी का पल्लू जो होता है यानी कि उसके फेस पे लग जाता है, लेकिन वहाँ पे वह जान नहीं पाती कि उसकी माँ है, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ वहाँ से निकल जाती है, और वहाँ पे वो ईसा जो होती है वह कहने लगती है कि चलो अब जो है हम घर चलते हैं। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली ईसा की माँ और ईसा जो होते हैं यानी कि वो दोनों जो है घर चले आते हैं, लेकिन फाइनली तो यह दिखा देगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है वह यानी कि वह कहने लग जाता है कि तुम लोग कहाँ पर गए थे। तभी तो जो दिखा रहे ईसा जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि हम जो है मार्केट गए थे। तभी तो जो दिखा रहे वो आप जो अपने पिता से बोलने लग जाती है ईसा कि आखिरकार हम लोग वहाँ मार्केट में गए थे। तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो ये दिखा देगा कि यहाँ पर जो ओम के पिता जो होते थे यानी कि वो अखबार को पढ़ रहे होते, लेकिन वहाँ पे यह दिखा देगा कि यहाँ पे उसकी माँ जो होती है ओम की तो यानी कि वह कहने लग जाती है कि समधन जी कहीं नहीं नज़र आए हैं क्या, वो अभी भी सो रही हैं क्या। तभी तो दिखा रही ईसा जो होती है वह यहाँ कहने लग जाती है कि माँ मेरी इतनी देर तक सोती नहीं है, क्योंकि
वो अंदर ही होंगी क्योंकि मैं जो है बुलाकर लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर वह कमरे में जाती है लेकिन वहाँ पे उसकी माँ ईशा कहीं पर भी नहीं नज़र आती और वहाँ पर वह नीचे उतर कर आती है और हम लोग वह कहने लग जाते हैं कि आखिरकार माँ यहाँ पे तो है नहीं, वो पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली भैया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईशा जो होती तो अपनी माँ को इधर-उधर ढूँढने लग जाती है लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी नहीं नज़र आती है। लेकिन तभी तो जो दिखाया जाएगा ओम से भी बता देती है और वहाँ पे ओम जो होता है वो यहाँ कहने लग जाता है कि चलो हम लोग कहीं ढूँढते हैं माँ को क्योंकि वहाँ पे वो आंटी को ढूँढने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली भैया दिखाया जाएगा इधर-उधर मतलब कि हर लोगों से काफ़ी लोगों से पूछा होता है लेकिन वहाँ पे उसको किसी ने भी नहीं बताया होता है, ना तो किसी ने देखा होता है कि उसकी माँ कहाँ पर है ईशा की। तभी तो जो दिखा रहे हो बुलेट से यानी कि मतलब कि सब कहीं घूम रहे होते और वहाँ पे इधर-उधर देख रहे होते लेकिन वहाँ पे उसको कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहे थे। तभी तो जो दिखा रहे हो फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ईशा जो होती तो यानी कि इधर से उधर देख रहे होते और वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती क्योंकि यहाँ पर जो इससे बताकर नहीं गई होती कि आखिरकार हम कहाँ पर जा रहे हैं। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईशा जो होती तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो ओम जो होता है यानी कि अपने सारे दोस्तों को फ़ोन मिलाता है वह यह कहने लग जाता है कि जो है मेरी सासू माँ कहीं पर गायब हो गई क्योंकि उनको जो है ढूँढो और पता करो हर गलियों में देखो। तभी तो जो दिखाया जाएगा वहाँ पे सारे दोस्त जो होते हैं उसके तो हर गली तलाशने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ईशा की माँ जो होती है यानी कि वह पूजा में बैठी हुई होती है और यहाँ पे पूजा भी कर रही होती है अंजलि और उसकी माँ। तो आखिरकार वहाँ पे दोनों लोग होते हैं तभी तो जो दिखा रहे हैं वहाँ पे ओम को इधर से उधर ढूँढने पर ना मिलने पर यानी कि उसके दोस्त जो होते थे यानी कि ईशा की माँ को ढूँढ लेते हैं और वहाँ पे ओम को फ़ोन मिलाते हुए या कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ जाओ क्योंकि ये तुम्हारी आंटी यहाँ पे मंदिर में है ना। तभी तो जो दिखा रहे ओम ईशा को लेकर मंदिर पे पहुँच जाता है और वहाँ पे उसकी माँ जो होती है यानी कि ईशा को देखती है वहाँ पे ईशा जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार हम जो है तुमको कहाँ-कहाँ ना ढूँढे हैं क्योंकि हमको बताकर तो आती तुम कहाँ पर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो ईशा की माँ जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि हम जो है यहाँ से वो तुम्हारे घर से इसलिए चले आए हैं क्योंकि हम तुम्हारे बीच में विघ्न नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि आखिरकार तुम दोनों का खुशहाल जीवन में नहीं मतलब कि व्यर्थ जाने देना चाहती हूँ। तभी तो दिखाया जाएगा फाइनली तो ये दिखाया जाएगा कि ये ईशा जो होती है उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि तुम्हें किसी ने कहा है क्या? मुझे बताओ कि आखिरकार तुमको जीएम साहिबा ने कुछ कहा है। तभी तो दिखाया जाएगा फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो वह यह कहने लग जाती है कि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, ना तो मुझे जीएम साहिबा ने कहा है, तो ना तो किसी ने कुछ भी कहा है। तभी वहाँ पे फाइनली दरिया दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईशा जो होती है तो यानी कि यह सब कुछ सोच कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पे उसकी माँ जो होती है वह यह कहने लग जाती है कि हम जो है घर नहीं जाएँगे। तभी तो जो दिखाया जाएगा वहाँ पे वह यह कहने मतलब कि उसको यह समझ में आ जाता है कि गायत्री ने ही यह सब कुछ कहा होगा और मतलब कि हमारी माँ के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती भी की होगी। तभी तो इधर जो दिखाया जाएगा वहाँ पे जो ओम जो होता है वह मतलब कि ओम का जो दोस्त होता है वह यह कहने लग जाता है कि मेरे घर में एक कमरा तो खाली लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदा है और उसको साफ-सफाई करना ही होगा। तभी तो जो दिखाया जाएगा वहाँ पे ओम जो होता है वह कहने लग जाता है कि हाँ, क्यों ना हम साफ कर लेंगे कि आखिरकार वहाँ पे जो ईशा की माँ जो होती है तो यानी कि उसको वहाँ पर लेकर चली जाती है और वहाँ पे वो अंजलि जो होती है वह यह मकान देखती है वह यह कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कितना गंदा है। तभी वहाँ पर वह उसके दोस्त जो होते हैं वह यह कहने लग जाते हैं कि क्यों ना हम इसको साफ सफाई कर दें। तभी यहाँ पर उसको पेंटिंग करके और वहाँ पे अपने पिता की तस्वीर को मतलब कि टांग के वह जो है बहुत वीआईपी रूम बना देती है वहाँ पे मतलब कि रहने लायक हो जाता है। तभी से जो दिखा रहे उसकी माँ ये उनका सबका प्यार देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी से जो दिखाया जाएगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि घर पे आता है और यहाँ पे जो जीएम साहिबा जो होती है तो यानी कि वह है कहने लग जाती है कि ईशा तुम कहाँ पर गई थी। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ईशा जो होती है तो यानी कि वह यह कहने लग जाती है अपनी सासू माँ से कि मुझे जो है मेरी माँ मिल गई है। तभी तो जो दिखाया जाएगा वहाँ पे वह यह कहने लग जाती है कि किसी ने यहाँ उनको जो है भला बुरा कहा है और वो यहाँ से चली गई हैं। तभी यहाँ पर गायत्री जो होती है वह यह कहने लगती है कि तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हारा क्या इरादा है कि हमने उनको यहाँ से भगाया क्योंकि उन्होंने कुछ हमारे बारे में कहा है क्या। तभी यहाँ पर वह यह कहने लगती है कि ईशा कि तुम्हारे बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा लेकिन हो सकता है तुम्ही ने यह कुछ किया हो। तभी तो जो दिखा रहे हो जो गायत्री जो होती है तो यानी कि ईशा को बहकाने की कोशिश कर रहे होते लेकिन तभी वहाँ पे ओम जो होता है वह यह कहने लग जाता है कि तुम जो है मुझसे
बात करो कि आखिरकार तुम ईसा से क्यों बात कर रहे हो, तभी तो जो दिखा देगा फाइनली तो यह दिखा देगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है तो यानी कि जीएम साहिबा से जो है बात करने लग जाता है। तो फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि आप लोगों को मतलब कि क्या लगता है कि गायत्री ने यह सब कुछ किया है ईसा की माँ के साथ में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरह का प्रोमो और अपडेट मिलता रहे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ताकि यह वीडियो लोगों तक पहुँच सके और बहुत सारा प्यार मिल सके इस वीडियो के थ्रू। तो मिलते हैं तब तक कि अगले रिव्यू में। धन्यवाद।